नमस्कार, मैं हूँ विकास सुखीजा, आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन खबर लेके आया हूँ और जो बेहतरीन खबर है, कहीं न कहीं आपके दिल की धड़कन को तेज़ भी कर देती है। मामला है करनाल के अंदर तोड़-फोड़, जो डीटीपी द्वारा की जा रही है। आज हम आपकी मुलाकात तोड़-फोड़ अधिकारी जो हैं विक्रम कुमार से कराने जा रहे हैं और हमारा जो प्रश्न रहेगा, तीखे सवालों के साथ और मीठे सवालों के साथ पूरी बातचीत होगी और मैं जो आपको ये खबर दिखाने चाह रहा हूँ, हम चाहेंगे इस खबर को साथ के साथ लाइक और शेयर कर देना क्योंकि मैं काफ़ी मुद्दों को लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं विक्रम जी आपका अब तक टाइम से स्वागत करता हूँ। थैंक यू। सर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो डीटीपी विभाग की जो कार्रवाई करनाल में चल रही है, ताबड़तोड़, तोड़-फोड़ चल रही है और इसमें काफ़ी सारे एलिगेशंस आपके ऊपर लग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मामला है क्या? ये अनऑथराइज़ को लेके डिपार्टमेंट सख्त है। प्रशासन हमारे साथ है और प्रशासन भी इसका रुख जो है सख्त है और सरकार सरकार भी इसमें काफ़ी सख्त है। हमारी जो ये कार्रवाई हो रही है, इसके ऊपर जो एलिगेशन का जो मामला है, वो सिर्फ़ डीटीपी को प्रेशराइज़ करके टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, ताकि किसी तरह से डीटीपी अपनी कार्रवाई को बंद कर दें। जी। विक्रम जी, जिस तरह से जो ये निर्माण की बात आती है कि शहर से बाहर जो डीटीपी डिपार्टमेंट्स का काम है, जैसे जिस तरह से आपने नगला चौक पर कार्रवाई की है, ये जो ज़ोन है, ये किस तरह से भी लोग कहते हैं कि ये एरिया जब बाहर है, ग्रामीण क्षेत्र में आता है, तो इसमें तो कार्रवाई हो ही नहीं सकती। तो ये क्या मैटर था? नहीं, ये मैटर ये है कि ये जो नगला मेगा तक जो एरिया है, वो हमारे अर्बन एरिया के अंदर आता है। जो अर्बन एरिया जो हमारा है, वो एमसी की लिमिट से 5 किलोमीटर बियॉन्ड तक है। तो वो नगला मेगा चौक तक हमारी जुरिडिक्शन है और हम हमारी जुरिडिक्शन में काम कर रहे हैं। हाँ, नगला मेगा चौक क्रॉस करने के बाद हमारी जुरिडिक्शन नहीं है, तो हमने वहाँ कोई कार्रवाई की नहीं है। तो वहाँ निर्माण कर सकते हैं? नहीं, निर्माण आप कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन बेल्ट को छोड़ के। जो ये आपकी कार्रवाई है, विभागीय कार्रवाई जो चल रही है, इसको लेकर आपके ऊपर बेहद ही आरोप लग रहे हैं और जितने आरोप लग रहे हैं, सारे के सारे सनसनीखेज आरोप। सबसे पहला आरोप जो लग रहा है कि आपके टारगेट के ऊपर भाजपा के पदाधिकारी हैं। ऐसा क्या मामला है कि जब आप कार्रवाई करते हो तो बीच में भाजपा के जो नेता हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनकी कंस्ट्रक्शनें बीच में आ जाती हैं और वो काम उनका भी हो जाता है। आपको क्या लगता है कि भाजपा आपके टारगेट पे है या नहीं है? नहीं, ये तो बिल्कुल बेबुनियादी बात है। इसमें जब हम डेमोलिशन पे जाते हैं, हमें बिल्कुल पता नहीं होता कि कौन-सा किसका मकान है और हमें तो ये भी नहीं पता होता, जैसे हम पीछे गए, कि ये भाजपा के कौन से पद पे कार्य करते हैं। हमारे लिए सारी पब्लिक एक जैसी है, चाहे वो गरीब हों, अमीर हों, किसी पद पे हों या पद पे ना भी हों। तो मैंने कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के भी तोड़े हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तोड़ूंगा तो फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी ये कहने लगेंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होके खुद के जो एम्प्लॉय होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन सबके लिए समान कार्रवाई है। तो इसके अलावा जिस तरह से भाजपा तो आपके टारगेट पर रहती है, अभी रिसेंटली जिस तरह से जब आप कार्रवाई करते हैं तुरंत आपके ऊपर आरोप लगते हैं। अभी भाजपा के जो जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं सतीश जी, उन्होंने भी आपके ऊपर आरोप लगाया और अब तक टाइम्स के चैनल्स के ऊपर भी लगाया कि मेरे से दलालों ने पैसे मांगे और अगर मैं पैसे दे देता तो मेरी कंस्ट्रक्शन टूटती ना। ये क्या मामला है जो आपके ऊपर इस तरह के जो आरोप लगे हैं, 5 लाख रुपए से ऊपर के आरोप लगे हैं, तो क्या ये मामला? नहीं, ये तो वो डीटीपी को टारगेट करना चाहते हैं कि अगर डीटीपी पे कुछ इल्ज़ाम लगाए जाएंगे और वो मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने आएंगे, तो डीटीपी इसमें हिचकिचाहट करेंगे कार्रवाई करते हुए और इस तरह की कार्रवाई बंद हो जाएंगी। बल्कि जो वो कह रहे हैं कि दलाल हैं, अगर होते तो वो नाम भी बताते हैं। जी। और वो कह रहे हैं कि अगर मेरा छोड़ दिया जाता, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, किसी का नहीं छोड़ा जाता। हमने वहाँ पे जो कार्रवाई की है वो समान रूप से की है और जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाए हैं उनको पता भी होना चाहिए। मुझे लगता है उनको पता भी नहीं है इस बात का कि जो उनका शोरूम है वो तो 30 मीटर ग्रीन बेल्ट में भी आता है और रोड की ग्रीन बेल्ट में ही आप बना लोगे, जिस पे हाई कोर्ट इतना सख्त है। हाई कोर्ट कहता है कि बिल्कुल कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए हमें ग्रीन बेल्ट के अंदर। आपने ग्रीन बेल्ट के अंदर ही बना लिया और वहाँ पब्लिक भी थी। आप तो शायद वहाँ पे लेट पहुँचे, बाकी दूसरे चैनल वहाँ पे थे। पब्लिक को भी पता है कि हाँ ये ग्रीन बेल्ट के अंदर है। पब्लिक इससे नाराज़ भी नहीं थे। इस तरह की कार्रवाई जब होती है सबसे समान रूप से होती है। जब गरीब का टूटा जाता है तो ये कहा जाता है कि डीटीपी ने गरीबों को नुकसान पहुंचाया या गरीबों के घर उजाड़ दिए, ये कर दिए। अब जब समान रूप से कार्रवाई हो ही रही है
तो मुझे लगता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और सब लोगों को लाइसेंस कॉलोनी में जाना चाहिए। निगम के एरिया में आता है तो पहले आप बिल्डिंग प्लान अप्रूव करवाएं अपना और फिर बनाएं उसके अंदर और रहें। जी विक्रम जी, मैं आपसे बात करूंगा कि आपका जो कार्य क्षेत्र है वो किस तरह का कार्य क्षेत्र है और कौन कौन से एरिया में आपकी क्या क्या प्लानिंग्स रहती हैं, डिपार्टमेंट इसकी किस तरह से रहती है, अभी कौन से एरिया के अंदर आप अवैध निर्माण होने दे सकते हैं, नहीं होने दे सकते हैं, आखिरकार वो क्या मामला है। लेकिन उससे पहले एक मैं मामला आपको दिखाना चाहता हूँ, जानना भी चाहता हूँ कि हमने एक कमेंट्स पढ़ा था किसी भाजपा के ही नेता ने, उसमें लिखा है कि 5 लाख रुपए मुझसे भी लिए हैं। तो इस तरह के जो कमेंट्स आते हैं, आपको क्या लगता है कि आपके कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं या आपको रोकना चाहते हैं, आखिर है क्या ये मामला? नहीं, ये तो जो भी मेरे पे आरोप लगा रहे हैं उनको खुद को सोचना चाहिए कि कोई एक ऑफिसर है और वो पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहा है, करना भी चाहता है। जो सीनियर्स हैं मेरे, जितने भी हैं मेरे बॉस हैं, ऊपर हैं, सरकार हैं, सबको पता भी है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मेरे को मेरा हौसला बढ़ाना चाहिए उन लोगों को तो कि हाँ, ये एक अच्छा काम कर रहा है आपको, और डरने की किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि मुझे तो उन लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। रही बात कि मेरा कार्य क्षेत्र कहाँ का है और क्या है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर हूँ, पूरी करनाल डिस्ट्रिक्ट मेरे पास है और निगम का एडिशनल चार्ज है मेरे पास, मैं निगम का भी काम देखता हूँ। तो हमारे यहाँ पे दो तरह के कार्य क्षेत्र को हमने डिफ़ाइन किया हुआ है ताकि हम उस काम को अच्छे से संभाल सकें। एक होता है कंट्रोल्ड एरिया और एक होता है अर्बन एरिया। कंट्रोल्ड एरिया जहाँ होता है, हमारा डिक्लेयर किया होता है, वहाँ पे किसी तरह की कोई कॉलोनी नहीं काट सकता, कोई किसी तरह का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर भी नहीं बना सकता। दूसरा होता है अर्बन एरिया। अर्बन एरिया के अंदर कोई भी बंदा बगैर परमिशन के कॉलोनी नहीं काट सकता। लेकिन अगर वो कंट्रोल्ड एरिया से बाहर है, अर्बन एरिया के अंदर है, तो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर वो बना सकता है, वो उसके लिए फ्री जोन होता है। वो एनओसी लेना चाहे, डिपार्टमेंट उसको एनओसी भी दे देता है। तो ये है इसमें। विक्रम जी, यदि हम बात करें जिस तरह से आपने नगला चौक के ऊपर कार्रवाई की है, उसके पीछे भी एक कॉलोनी कटी है, काफ़ी बड़ी कॉलोनी कटी हुई है, काफ़ी मकान भी बने हैं वहाँ पर, तो ये कौन से जोन में आता है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? हाँ, ये हमारे कंट्रोल्ड एरिया से बाहर है। जैसे मैंने अभी बताया कि कंट्रोल्ड एरिया से बाहर होगा तो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर कोई बनाना चाहे बना सकता है, एनओसी लेना चाहे ले सकता है। वो हमारे कंट्रोल्ड एरिया से बाहर है, लेकिन वो हमारे अर्बन एरिया के अंदर है। जब अर्बन एरिया के अंदर है तो वहाँ पे कॉलोनी नहीं काट सकता वो। तो अब ये दोनों बातें कैसी होगी भी, कंट्रोल एरिया से बाहर है और अर्बन के अंदर है, ये दोनों बातें एक बार डिफाइन कर दे भी आखिर ये है क्या मामला, ताकि जो एक खबर है लोगों को पता चल जाए कि उन लोगों को कहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है और कैसे करनी है। अर्बन अर्बन का मतलब अर्बन नहीं है, अर्बन एरिया होता है, वो एक डिक्लेयर्ड एरिया होता है। वो जो हम मास्टर प्लान के अंदर भी होता है, और जिस अर्बन एरिया की मैं बात कर रहा हूँ वो हमारी म्यूनसिपल कमेटी की जो लिमिट है उससे 5 किलोमीटर बियॉन्ड होता है। वो 5 किलोमीटर जहाँ ख़त्म होएगा उससे आगे का फ्री जोन है। उसके अंदर आप हर कंस्ट्रक्शन अलाउड है, कहीं से कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती सिवाय रोड को छोड़ के। तो ये जो नगला मेगा चौक है ये कंट्रोल एरिया से तो बाहर है, इसलिए कोई इंडिविजुअल स्ट्रक्चर बनाना चाहे बना सकता है। लेकिन ये अर्बन एरिया के अंदर है, तो अर्बन एरिया के अंदर कॉलोनी नहीं काट सकता विदाउट परमिशन। आपकी बात को जो है क्लियर कर देता हूँ कि आपके अनुसार कि जो एरिया नगर निगम की हद है उससे भी 5 किलोमीटर और आपकी बात यही है ना, कि वो भी नगर निगम की उस प्लानिंग के अंदर आ जाता है, मास्टर प्लान के अंदर आ जाता है, जहां पर कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकती। तो उसके लिए क्या परमिशन लेनी पड़ती है, क्या सिस्टम होता है, आपकी नज़र में क्या है ये? 5 किलोमीटर बियॉन्ड जो है एमसी लिमिट्स है, वो एरिया एमसी का नहीं होता, वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की जुडिक्शन होती है वहाँ पे। और कॉलोनी काटने के लिए आपको लाइसेंस लगेगा, और वो लाइसेंस लेना पड़ेगा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट से। अगर कोई कॉलोनी काटना चाहता है वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में आए, उनका स्वागत है। 5 एकड़ से लेके ऊपर तक दीनदयाल स्कीम के अंदर वो कॉलोनी काट सकता है। उसके कुछ हमारे नॉर्म स्टैंडर्ड हैं, वो फुलफिल करने होंगे, गवर्नमेंट की फ़ीस होगी वो आपको देनी पड़ेगी, और आप उसके बाद कॉलोनी काट के उसको सेल कर सकते हैं। जी विक्रम जी, आपकी बात बहुत बढ़िया कि दीनदयाल वाली जो योजना है उसके अंदर लाइसेंस लेके बनाया जा सकता है। तो लोग कहते हैं कि जो हम जगह 5 से 6 हज़ार रुपये 7 हज़ार रुपये गज बेच रहे हैं और लाइसेंस लेते ही उसके रेट बढ़ जाते हैं, और वो तो बेसिकली सरकार से परमिशन लेंगे तो उनको वो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं उनको देनी पड़ेंगी जो बिल्डर्स है, तभी कॉलोनी काट पाएगा। लेकिन यहाँ पर ये घपला यही है सबसे बड़ा, क्या लगता है आपको? नहीं, दीनदयाल के अंदर ऐसा है कि आप जैसे आप कह रहे हो कि रेट महंगे मिलते हैं, तो आप में आपको फैसिलिटीज़ भी तो ज़्यादा मिलेगी, कभी आपको टूटने का डर नहीं है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलोनी भी है वो। और अब सिर्फ एक बात रहती है रेट की, तो रेट इतना भी नहीं है। मैंने करनाल के अंदर कुछ अनऑथराइज कॉलोनियों का रेट तो अप्रूव्ड कॉलोनियों से भी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ जाते हैं लोग, तो उन लोगों से खास अपील रहती है कि आप ऐसी जगह बिल्कुल ना जाएं, पैसे भी ज़्यादा दे रहे हैं,
और ले भी अनऑथराइज रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। विक्रम जी, ये सुविधा कौन कौन सी मिलती है, एक बार ये भी बता दें आप। उसके अंदर जब दीनदयाल के लिए वो डीटीपी ऑफिस में आता है और अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करवाता है, कंप्लीशन रिपोर्ट, कि मैंने कंप्लीट कर दिया है उसको, और वो यहाँ से चंडीगढ़ जाती है रिपोर्ट बन के, तो उसके अंदर सारी रोड्स बनी होती हैं 9 मीटर चौड़ी। नंबर 1। हाँ, पार्क्स बना होता है, डेवलप होता है, तभी हम यहाँ से रिपोर्ट जाती है। उसके बाद उसमें जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है, एलईडी बल्ब लगे होते हैं सारे के सारे अंदर, और 10% एरिया वो सरकार को ट्रांसफ़र करता है कि कम्युनिटी सेंटर बनाए, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल, मतलब कम्युनिटी फैसिलिटीज़ में सरकार जो उसको यूज़ करना चाहे वो सरकार को डोनेट करता है, सरकार के नाम पे डालता है, और वो रोड भी इस तरह से वो सरकार के नाम पे डालता है। ये सारी फैसिलिटीज़ जब मिल जाती है तब जाके उसका कंप्लीशन होता है। उसमें सीवरेज डली होती है, पानी का सिस्टम होता है, मीटर का लाइट का कनेक्शन है वो अपनी कॉलोनी तक ला के छोड़ता है, बाकी तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपको जब आप अप्लाई करते हो, घर बनाते हो, तो आपको मिल जाती है। ये सारी सुविधाएँ आपको वेरी फर्स्ट डे मिलती हैं। जी, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो सरकारी पैनल से ही मिलेंगी, लेकिन जिस तरह से कॉलोनी काट देते हैं और धड़ाधड़ प्लाट बेच देते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन हो जाती है, फिर लोग उसके बाद पछतावा करते हैं जब डीटीपी का चाबुक चलता है। अनऑथराइज कॉलोनी की बात कर रहे हैं? जी जी। अनऑथराइज कॉलोनी में तो ऐसा है कि वो प्लॉट बेचेगा, जो भी है, हम उसकी एफआईआर भेजते हैं। अभी तो प्रशासन, इस टाइम तो प्रशासन बहुत सख्त है, हमने 6 लोगों को अरेस्ट भी करवाया, और 17, 18, 19 हमारी एफआईआर एक साल में दर्ज है, तो इस पर तो प्रशासन सख्त है। अब चाबुक चलने की बात है, वो डिपार्टमेंटल कार्रवाई है, वो हम उसको पनपने नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है कि वो आराम से बनाते चले जाएं और हम कुछ ना बोलें। यही तो सरकार का जो रवैया है वो सख्त है कि इसको किसी तरह से स्टॉप किया जाए ताकि सिटी को हम प्लांट वे में लेके आ सकें। तो विक्रम जी, आपका जो ये अभियान है, तोड़ फोड़ अभियान, जारी रहेगा? हाँ, बिल्कुल जारी रहेगा। तोड़ फोड़ अभियान नहीं है ये, एक तरह से ये सिटी को प्लान वे में लेके आने के लिए जहाँ चलाई गई कार्रवाई है, और ये डिपार्टमेंटल कार्रवाई है, कोई नई कार्रवाई नहीं है, ये पहले से चलती आ रही है। अब ऐसा है कि हमने थोड़ा सा एग्रेसिव करके काम को करने की कोशिश की है, बस जस्ट ये। विक्रम जी, एक इशू उठता है बहुत बड़ा, लोग कहते हैं कि हमने रजिस्ट्री करवा ली है, इंतकाल करा लिया है हमने, तो वो जब ज़मीन हमारी हो गई तो हमारी मर्जी उसको बनाएं ना बनाएं, ये हमारी मर्जी है। डीटीपी कौन होते हैं तोड़ने वाले? ये बात लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही, इसके पीछे का पेच क्या है? नहीं, ये तो वही बात होगी ना, जैसे किसी का खेत है, वो किसी दूसरे को देना चाहे, वो कहते मेरा खेत है, मैं जिसको मर्जी देना चाहूँ, तो सरकार कौन होती है इसमें रजिस्ट्री करने वाली, या स्टाम्प ड्यूटी लेने वाली, या रजिस्ट्री फीस लेने वाली? सरकार की जो फीस है वो सरकार तो लेगी ना। तो वो इसी तरह से हमारा है, हमारे डिपार्टमेंट का काम है। अगर वो अनऑथराइज बनाता है तो उसका रोकने का हमारा काम है। ज़मीन उसकी है, रजिस्ट्री उसकी है, लेकिन वो कम से कम डिपार्टमेंट से लाइसेंस ले, कॉलोनी लेके आए, और जिनका इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है, कहीं बन रहा है और कंट्रोल एरिया में है, अगर वो ये कह दे कि जी मेरे को तो एक शोरूम बनाना है, शोरूम के पैसे मेरे, ज़मीन मेरी, अब रोकने वाला डिपार्टमेंट कौन होता है? लेकिन ये प्रावधान है कि आपको इंडिविजुअल स्ट्रक्चर के लिए कंट्रोल्ड एरिया में सीएलयू की परमिशन लगेगी, तो पहले वो परमिशन लेगा गवर्नमेंट से, फीस भी भरेगा, फिर बना पाएगा। तो विक्रम जी, जब आप इस तरह की कार्रवाई करते हो उस समय आपके ऊपर दबाव कितना रहता है? क्या आपकी मनोस्थिति रहती है? नहीं, ये डिपार्टमेंटल रिव्यू होते रहते हैं हमारे, हम जो जो फेस करते हैं अपने डायरेक्टर साहब को, और जो हमारे चीफ टाउन प्लानर बैठे हैं उनसे हम बताते हैं। मंथली रिव्यू मीटिंग भी होती है, क्वार्टरली मीटिंग भी होती है कि हमने ये, जैसे ताबड़तोड़ लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आपको लोग स्कैन कर रहे हैं कि लोग बोलते हैं कि डीटीपी किसका आदमी है, मतलब आप समझ रहे हैं कि कभी तो कहते हैं जी सरकार में अच्छा हाथ है, कोई कहते हैं जी जो ओपोजिशन के लीडर हैं उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। तो एक्चुअल में आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हो या किसी नेता के साथ कोई संबंध है क्या आपके, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं? नहीं, मैं तो टाउन प्लानर हूँ यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर, मेरे को सरकार ने अपॉइंट करके यहाँ पे बिठा रखा है। मैं अपना काम बखूबी करने की कोशिश करता हूँ, और मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ। राजनीतिक पार्टियों में जो जो लोग हैं वो बखूबी अपना काम कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छे लेवल पे लोग हैं। कांग्रेस अपना काम कर रही है, बीजेपी जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, वो अपना काम कर रही है। इसमें मेरे जैसे किसी बंदे को बीच में खींच के कि हाँ ये उस पार्टी से है या सरकार में है या ये है, ये तो बेबुनियादी बातें। हम जस्ट अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह की बातें क्यों करते हैं लोग? नहीं, वो काउंटर करने के लिए करते हैं। पहले जब कहते ट्रांसफ़र की बात चलाई है, ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा क्योंकि सरकार में हाथ हैं। अभी बीजेपी का किसी, वो आप जैसे बता रहे हो कि उनका हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस का आदमी है।
सरकार को क्योंकि चुनिंदा जो लोग हैं उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, 1% भी सच्चाई नहीं है। मैं तो क्या, मेरे कभी मतलब मेरे पूरे ख़ानदान को बोल देता हूँ, ख़ानदान में हमने कभी राजनीति नहीं की, हमने तो कभी सरपंची का इलेक्शन तक नहीं लड़ा। हम तो अपनी नौकरी में ध्यान, हैंड टू माउथ वाले लोग हैं। तो विक्रम जी, लोग ना आपको स्कैन करते हैं कि पता नहीं कहाँ के रहने वाले हैं, क्या सिस्टम है। तो एक बार मैं भी चाहता हूँ, एक बार आप ये बता दें कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और कितने टाइम से आप सर्विस में हैं। हाँ, मैं 8 साल से गवर्नमेंट जॉब में हूँ और 6 साल में पहले वहाँ पंचकूला था और उसके बाद मेरे को यहाँ करनाल लगाए, 2 साल मेरे को करनाल होने जा रहे हैं। पृष्ठभूमि की जहाँ की बात है, पृष्ठभूमि और कर्म भूमि मेरी यही है कि मैं टाउन प्लानर हूँ और अपना काम कर रहा हूँ। जी विक्रम जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आपकी जो ये कार्रवाई जारी रहेगी, इसके लिए आप क्या चेतावनी और क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की वेबसाइट पे एक लिंक गवर्नमेंट ने दिया है। आप उस पे जाके जो अनऑथराइज कॉलोनीज़ हैं उसकी समस्याएं हैं वो वहाँ जाके आपके दर्ज करवा सकते हो। मेरी ये अनऑथराइज कॉलोनी है, या RW का जो वहाँ के जो प्रधान है या डेवलपर जो भी हैं वो जाके वहाँ पे अपनी बताएं कि हमें ये प्रॉब्लम है, सीवरेज नहीं है या कुछ और को जो प्रॉब्लम है, पानी नहीं आ रहा प्रॉपर, पार्क नहीं है, बच्चों के खेलने की कोई जगह नहीं छोड़ी हुई, पतली पतली गलियां हैं, बारिश के टाइम वो तो पूरा जोड़ बन जाता है। इस टाइप का कोई भी आप उस पर आप अपलोड करें, उस पर गवर्नमेंट जल्द कोई डिसीजन लेगी। वो गवर्नमेंट के पार्ट पे होगा कि वो उसका क्या करेंगे उस अनऑथराइज कॉलोनी का। लेकिन तब तक जो कार्रवाई है, कार्रवाई स्टॉप नहीं है। लेकिन जनता से दरखास्त है कि आप उस पर डालें और जब तक कोई डिसीजन नहीं आता इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन है उसको वहीं स्टॉप करें ताकि उनका किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। विक्रम जी, मेरा अंतिम सवाल, बड़ी मेजर समस्या है जो मेरे जहन में आ गई है कि ग्रीन बेल्ट है, जो सेक्टर 7, 8, 9 की जो ग्रीन बेल्ट है, वहाँ पर बहुत सारे अवैध कब्जे हो चुके हैं। उसको कब खाली कराएंगे आप। नहीं, वो तो हुड्डा के सेक्टर हैं, हुड्डा की ग्रीन बेल्ट है, वो हुड्डा ने मेंटेन की हुई है। वो HSBP जो हमारा डिपार्टमेंट है वो उनकी मलकियत है, उसको वो खाली करवाएंगे, वो मेरी जुडिक्शन में नहीं आता। हाँ, तो ये बाकी जो ग्रीन बेल्ट है, किसी रोड की जो ग्रीन बेल्ट है उसका इशू मेरे पास रहता है और जब मेरे वो अधिकार क्षेत्र में होता है तो मैं उस पर कार्रवाई करता भी हूँ। तो जैसे अभी नगला मेगा चौक पे आपने देखा, तो जिस शोरूम की बात कर रहे हैं वो ग्रीन बेल्ट में भी आता है, तो उस पर कार्रवाई वो भी हुई है। कॉलोनी का पार्ट है इसलिए वो भी हुई है। जहाँ तक उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए कि सामने वाले शोरूम है वो छोड़ दिए, वो क्यों छोड़ दिए, उसका एक पेपर मैं आपके सामने लेके बैठा हुआ हूँ। तो वो जो 2 शोरूम छोड़ दिए उस पर कोर्ट केस है, स्टे मिला है उनको सेम डे, और 26 को फिर लगा। 26 को हमने कोर्ट से टाइम मांगने की कोशिश की, कोर्ट ने कहा नहीं आज ही बताएं। हमें 26 को आर्ग्यूमेंट के अंदर हिस्सा भी लेना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई भी मेरे पे आरोप लगा देंगे कि ये छोड़ दीजिए, ड्यूटी पे नहीं चाहते, उनको जानबूझ के नहीं छोड़े हैं, वो कोर्ट के आदेश हैं, हमें छोड़ने पड़े। जिस बंदे की बात कर रहे हैं इसके खिलाफ मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, ये लिखा हुआ है ओम प्रकाश। हाँ, ये इनका केस होके इनको गिरफ्तार भी किया गया है। जिन 6 लोगों की मैं बात कर रहा था उनमें ये भी है और ये जमानत पे हैं आज के टाइम। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमने इनकी FIR भी कटवाई है, इनकी कॉलोनी को 3 बार डेमोलिश किया है। जो छोड़ा है वो कोर्ट केस की वजह से छोड़ा है, वो कोर्ट केस भी हम परस्यू करेंगे आगे। और ये बेल पे हैं, इसको ये बेल पे हैं, वो कोर्ट का डिसीजन है किसको बेल देनी है किसको नहीं देनी, उसमें तो DTP की कोई इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकती। तो निष्पक्ष है कार्रवाई। तो DTP साहब, जो CM साहब ने आदेश दिए थे कि जो मकान बन चुके हैं या जो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है उसको तोड़ा नहीं जाएगा, उसको सील किया जाएगा, तो ये कोई इम्प्लीमेंट आदेश हो चुके हैं या नहीं हुए हैं। ये पुराने मकानों के लिए था, नए मकानों के लिए नहीं था। जो मैंने अभी तोड़े उन पर शटर भी नहीं लगे हुए थे, उनको पुराने मकान कैसे कह सकते हैं। वो तो बिल्कुल है, ऐसा नहीं हो सकता कि हमने जस्ट शटरिंग डाल दिया, लेंटर लगा दिया तो वो पुराने मकानों में कंसीडर होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। उस पर हमारी कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी। जी, जैसे आपने कहा कि हुड्डा का एरिया, ये बूढ़ा खेड़ा से हम लोग अगर सेक्टर 9 और 8, 7, 6 होते हुए हेरिटेज की तरफ जाते हैं, वो जो सड़क बनी हुई है वो सड़क DTP डिपार्टमेंट के अंडर आती है या हुड्डा के अंदर आती है, क्योंकि उस ग्रीन बेल्ट के ऊपर बहुत कब्जे हैं। नहीं, वो हुड्डा डिपार्टमेंट की है, हमारी नहीं है, वो हमारी जुडिक्शन में नहीं होती। विक्रम जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, ये थे DTP करनाल, जिनको शहर के लोग तोड़ फोड़ अधिकारी के नाम से जानते हैं। और जो ये खबर मैंने आपको दिखाई है, इसमें बड़ा क्लियर हो गया है कि कौन से एरिए में किस तरह से कंस्ट्रक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है। आप इस खबर को देख के, इसको सुन के अच्छे से समझ सकते हैं
और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स की एक खास रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं हूँ विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।